दोस्तों आखिरकार भारत ने G20 को लेकर एक बड़ा फैसला कर दिया है। भारत ने रूस की मदद करते हुए एक बड़ा ऐलान किया है जिसे सुनकर पुतिन खुशी से उछल जाएंगे। अब इस बात पर मुहर लग गई है कि G20 में पुतिन भारत जरूर आएंगे। पुतिन को बुलाकर भारत ने यूक्रेन समेत तमाम पश्चिमी देशों को गहरा झटका देने का प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल यूक्रेन एक ऐसा देश है जिसने भूतकाल में हर मौके पर भारत को गहरी चोट देने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की है। यूक्रेन ने भारत को कौन कौन से गंभीर घाव दिए हैं उससे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। G20 को लेकर जयशंकर ने यूक्रेन को अब गहरा झटका दे दिया है। पश्चिमी देश सोचते हैं कि यूक्रेन के भोलेपन के पीछे खड़े होकर वे भारत को बदनाम कर देंगे, लेकिन इस वक्त भारतीय विदेश मंत्री की कमान एक ऐसे चाणक्य के पास है जो कूटनीति का मास्टर ब्लास्टर माना जाता है। जयशंकर के सामने अमेरिका, चीन और रूस की एक भी चाल कामयाब नहीं हो पाई। यह सभी महाशक्तियां भारत के सामने नतमस्तक हो चुकी है। अगर आज मोदी जी हर मंच पर खुलकर भारत के स्वतंत्र विदेश नीति की चर्चा करते हैं तो उसके पीछे विदेश मंत्री जयशंकर की पिछले 35 सालों की कड़ी मेहनत भी छिपी है। भारत आकर G20 में शामिल होकर पुतिन को गाली देने के लिए जेलेंस्की तड़प रहा था। जयशंकर की आंखों में धूल झोंककर पश्चिमी देशों के इशारे पर जेलेंस्की भारत में प्रवेश करना चाहता था। अगर जेलेंस्की भारत में प्रवेश कर जाता तो पश्चिमी देश अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो जाते, लेकिन जयशंकर ने यूक्रेन के सभी अरमानों का टिकट काट दिया है। जयशंकर ने खुला ऐलान कर दिया कि भोले भाले जेलेंस्की को वे G20 में शामिल नहीं करने वाले। यह खबर सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि हाय कितना भोला है ना यूक्रेन, उसे भारत एक मौका क्यों नहीं देता। लेकिन हम आपको चेतावनी देना चाहते हैं कि यूक्रेन को भोला समझने की गलती मत कर बैठना। अगर आप यूक्रेन को एक मौका देते हैं तो उसकी पीड़ा भारत को आने वाले कई दशकों तक झेलनी पड़ सकती है। भारत के खिलाफ यूक्रेन के कारनामे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। यह वही यूक्रेन है जिसने यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद में भारत को गहरा घाव देने का काम किया था। भारत में जितने भी बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं उन सभी में यूक्रेन घात लगाकर पीछे से हथियार सप्लाई करता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत पाकिस्तान युद्ध के समय यूक्रेन ने पाकिस्तान को ऐसे ऐसे हथियार सप्लाई किए थे जो भारतीय सैनिकों के लिए जहरीले सांप की तरह तांडव मचा रहे थे। इसके अलावा यूक्रेन ने भारत का विरोध ऐसे ऐसे मौकों पर किया है जब भारत दुनिया में अलग थलग अकेला पड़ गया था, लेकिन आज का समय का पहिया घूमा है और पूरी दुनिया भारत की मुट्ठी में है, लेकिन यूक्रेन अपने अस्तित्व के लिए तड़प रहा है। तो दोस्तों ऐसे में क्या यूक्रेन की मदद करके भारत को मानवता दिखानी चाहिए या फिर कर्म का सिद्धांत फॉलो करते हुए बदला लेना चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दरअसल भारत और रूस एक दूसरे के लिए पिछले कई दशकों से मरते आ रहे हैं। पश्चिमी देश पिछले कई सालों से इस प्रयास में लगे हैं कि भारत और रूस के बीच में दरार पैदा की जाए, लेकिन अभी तक वे हर बार असफल साबित हुए हैं। भारत को अपने पाले में लुभाने के लिए पश्चिमी देशों का मुखिया भारतीय प्रधानमंत्री को अपने देश बुलाकर स्पेशल गेस्ट के तौर पर रात्रि भोज दे रहा है। वे सभी भारतीय प्रधानमंत्री के एक ऑटोग्राफ के लिए तड़प रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत को अपने पाले में करने के लिए वे बच्चों की तरह जिद और गुस्सा भी करने लगते हैं, जैसा कि आप सभी ने G20 में हुए विदेशी मंत्रियों की बैठक के दौरान देखा था, जब फ्रांस और जापान ने भारत के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए नया बखेड़ा खड़ा कर दिया था। कभी वे भारत को आंख दिखाते हैं तो कभी वे भारत को अपने पलकों पर बिठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हर हाल में वे भारत को अपने ही पाले में रखना चाहते हैं। पश्चिमी देश ये सब इसलिए करते हैं ताकि भारत और चीन की दूरी बनी रहे और साथ में रूस के साथ भारत की दोस्ती भी कमजोर होती रहे। इन्हीं मंसूबों को पूरा करने के लिए पश्चिमी देश अब यूक्रेन को लेकर इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर किसी भी तरह से जेलेंस्की को G20 भारत में भेज दिया गया तो यह उनके लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित होगा। ऐसा करने से वे लोग भारत और रूस के बीच दरार पैदा करने में सफलता हासिल कर लेंगे। लेकिन जयशंकर के सामने ये सभी मिलकर कितना भी बीन बजा ले, जयशंकर अपनी चाल में मस्त चलते रहेंगे। भारत ने धीरे धीरे साफ कर दिया है कि रूस एक G20 सदस्य देश है, इसलिए हमारी नजर उस पर कहीं ज्यादा रहने वाली है, जबकि यूक्रेन एक G20 देश नहीं है, इसलिए हम उसकी परवाह ज्यादा नहीं करने वाले। भारत को फंसाने के लिए यूक्रेन ने अपने सबसे सुंदर महिला मंत्री को भारत भी भेजा था। पिछले कई दशकों से यूक्रेन ने भारत के साथ ऐसे छल कपट किए हैं जिसे भुला पाना भारत के लिए कोई हंसने का खेल नहीं है।
जापान के हिरोशिमा में हुए G7 के दौरान बैठक में जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी और गुहार लगाकर कहा था कि प्लीज यूक्रेन की मदद कीजिए। लेकिन भारत यूक्रेन मुद्दे पर पूरी तरह से सतर्क है, क्योंकि इससे पश्चिमी देश भारत को चोट पहुंचाने के लिए घात लगाकर बैठे हैं। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के मुद्दे पर भारत को फंसाने का यूक्रेन का प्लान फेल हो गया है। पश्चिमी देश चाहते थे कि भारत में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की संबोधित करें। जेलेंस्की ने इसके लिए अपने उप विदेश मंत्री को भारत के दौरे पर भी भेजा था। खुद जेलेंस्की ने पुराने गिले शिकवे को दूर करने के लिए जापान में G7 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी की थी। इसके बावजूद भारत ने जेलेंस्की से दूरी बना ली है। विदेश मंत्री जयशंकर ने दो टूक लहजे में कहा कि G20 शिखर सम्मेलन में जेलेंस्की को बुलाने का कोई प्लान नहीं है। जयशंकर से पूछा गया कि क्या यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किए गए हैं। इस पर जयशंकर ने जवाब दिया कि जेलेंस्की को आमंत्रण दिए जाने पर कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि हमारे नजरिए में G20 केवल सदस्यों के लिए है, देशों और संगठनों को इसमें आमंत्रित किया जाएगा। हम आमंत्रित गेस्ट की लिस्ट जल्दी जारी कर देंगे। हमने अभी तक इस लिस्ट को देखा नहीं है और ना ही किसी के साथ चर्चा की है। सोवियत संघ के विघटन के बाद बने देश यूक्रेन ने अपनी स्थापना के बाद से ही आपको बता दूं कि पाकिस्तान का मजबूत साथ दिया है। यूक्रेन ने पाकिस्तान को T-80 टैंकों की सप्लाई की है। रूस के आक्रमण के एक साल पहले ही पाकिस्तान और यूक्रेन के बीच T-80 टैंकों के आधुनिकीकरण पर डील हुई थी। इसके अलावा यूक्रेन ने 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण का विरोध किया था। परमाणु परीक्षण के कारण पश्चिमी देशों ने भारत के खिलाफ प्रतिबंधों का ऐलान किया था। तब यूक्रेन ने इसका समर्थन किया था। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ वोटिंग भी की थी। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।